नमस्कार। तो आज बात करते हैं उस एक परीक्षा की जो लाखों स्टूडेंट्स का सपना है, आईआईटी जेईई। ये सफर हाँ मुश्किल तो है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं, अगर सही रणनीति हो तो। ये सवाल तो शायद हर जेईई एस्पिरेंट के दिमाग में घूमता होगा, है ना? एक तरफ बोर्ड्स का पहाड़, दूसरी तरफ देश के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक आईआईटी जेईई। मतलब प्रेशर तो जबरदस्त होता है। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, इस दौड़ में कोई भी अकेला नहीं दौड़ रहा। हर साल लाखों स्टूडेंट्स ठीक इसी कश्मकश से गुजरते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम यहाँ सिर्फ मुश्किलों की नहीं बल्कि समाधान की बात करने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज वो है सही माइंडसेट। देखिए, जेईई की तैयारी कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। और मैराथन के लिए ना दिमागी तौर पर मजबूत होना पड़ता है। माइकल जॉर्डन की ये बात कमाल की है। यह हमें याद दिलाती है कि यार, फेलियर तो प्रोसेस का हिस्सा है। कभी मॉक टेस्ट में नंबर कम आएंगे तो कभी कोई टॉपिक सिर के ऊपर से निकल जाएगा। ये सब होता है। जरूरी यह है कि इन चीजों से हार ना मानी जाए, बल्कि इनसे सीखकर आगे बढ़ा जाए। और इसी से जुड़ा है ये 1.01 का नियम। बड़ा सिंपल सा है पर बहुत पावरफुल। सोचिए, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना है, और साल के आखिर में इसका नतीजा क्या होगा? करीब 38 गुना ज्यादा ग्रोथ। और वहीं अगर हर दिन 1% भी पीछे गए तो लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। यही है छोटी छोटी लेकिन लगातार की गई कोशिशों की असली ताकत। तो माइंडसेट तो सेट हो गया, अब आते हैं असली खेल पर, यानी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। इतना बड़ा सिलेबस और इतना कम टाइम मैनेज कैसे करें? चलिए देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। अगर पिछले कुछ सालों के पेपर्स को ध्यान से देखें ना, तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, मतलब उनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैथ्स में कैलकुलस और 3D ज्योमेट्री। तो स्मार्ट तरीका क्या है? अपने एनर्जी को पहले इन हाई वेटेज टॉपिक्स पर लगाओ। कम मेहनत में ज्यादा नंबर लाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा, ये तो पता चल गया कि क्या पढ़ना है, पर असली सवाल तो ये है कि कैसे पढ़ना है। क्योंकि देखिए, सिर्फ घंटों तक किताबें लेके बैठे रहना काफी नहीं है। ज्यादा असरदार तरीके से पढ़ना वो जरूरी है। और इसके लिए एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है, पोमोडोरो। बहुत सिंपल है। 25 मिनट का टाइमर लगाइए और पूरी दुनिया भूलकर सिर्फ एक काम पर फोकस कीजिए। जैसे ही टाइमर बजे, उठ जाइए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। बस ऐसे 4 बार करने के बाद एक लंबा ब्रेक। ये तरीका ना दिमाग को एकदम फ्रेश रखता है और पढ़ाई को बोझ नहीं बनने देता। और एक चीज, एक्टिव लर्निंग। मतलब सिर्फ किताब पढ़ना या लेक्चर सुनना तो ऐसा है जैसे टीवी देखना, ये पैसिव है। असली लर्निंग तब होती है जब आप एक्टिव होते हैं, जब आप पढ़े हुए टॉपिक को अपने शब्दों में किसी को समझाने की कोशिश करते हैं या फिर उसके नोट्स बनाते हैं। जब दिमाग उस इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ता है ना, तब वो सच में याद रहती है। अच्छा, माइंडसेट हो गया, स्ट्रैटेजी हो गई, पढ़ने का तरीका भी हो गया। पर एक चीज है जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, और वो है हमारा शरीर। और शरीर में भी सबसे जरूरी चीज, नींद। ये डायग्राम देखकर थोड़ी हंसी आती है, पर यह सच्चाई भी है। पढ़ाई, नींद और दोस्तों के साथ मस्ती, तीनों के बीच बैलेंस बनाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। पर यही तो चैलेंज है, इसी में संतुलन बनाने की कोशिश करनी है। और उस बैलेंस का सबसे बड़ा हिस्सा है ये नंबर, 6.5 से 8 घंटे। एक्सपर्ट्स यही कहते हैं, दिमाग को ठीक से काम करने के लिए, पढ़ी हुई चीजों को याद रखने के लिए इतनी नींद तो चाहिए ही चाहिए। नींद से समझौता करना मतलब अपनी ही तैयारी को कमजोर करना। चलिए, अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, प्रैक्टिस। क्योंकि देखिए, कितना भी ज्ञान हो, अगर मैदान में उतरकर प्रैक्टिस नहीं की तो मैच जीतना मुश्किल है। और यहां मैदान है मॉक टेस्ट्स और पिछले साल के पेपर्स। पुराने पेपर्स सॉल्व करने से एक नहीं बल्कि कई फायदे होते हैं। सबसे पहले आपकी स्पीड बढ़ती है। दूसरा, कॉन्फिडेंस आता है कि हां, ये किया जा सकता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी कमजोरियां पता चलती हैं कि अरे, इस टॉपिक पर तो और काम करना पड़ेगा। और एक सीक्रेट बात बताऊं, पेपर सॉल्व करने से ना आपको एग्जामिनर का दिमाग पढ़ने में मदद मिलती है। आपको पता चलता है कि वो किस तरह से सवाल पूछते हैं। कॉन्सेप्ट्स तो वही रहते हैं, बस उन्हें पूछने का तरीका हर साल बदल जाता है। और प्रैक्टिस से आप वो तरीका पकड़ लेते हैं। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो क्या बनता है? हमारी जीत का फॉर्मूला। चलिए इसे एक बार फटाफट देख लेते हैं। ये हैं वो 5 चीजें। पहला, मैराथन वाला माइंडसेट, मतलब लगातार मेहनत। दूसरा, स्मार्ट फोकस, यानी हाई वेटेड टॉपिक्स को पहले निपटाना।
तीसरा, एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। चौथा, अपनी सेहत का ध्यान रखना, खासकर नींद। और पांचवा, जमकर प्रैक्टिस। बस ये 5 पिलर्स हैं आपकी तैयारी की मजबूत इमारत के। तो फॉर्मूला तो एकदम साफ है, सिंपल है, पर इसे फॉलो करने के लिए जबरदस्त डेडिकेशन और डिसिप्लिन चाहिए। तो असली सवाल अब सिर्फ एक ही है, क्या इस सफर पर निकलने और अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए तैयारी है?